हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पीएचडी एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं किस इंस्टीट्यूशन से? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से, आईआईटी बॉम्बे। सो बेसिकली ये एक रिसर्च पार्टनरशिप है किन के बीच? तो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर्स के बीच में हम कह सकते हैं। सो ये जो इंडियन साइड है वो है आईआईटी बॉम्बे, दैट इज़ आईआईटी बॉम्बे का ये है प्रपोजल। और साथ में मोनाश रिसर्च एकेडमी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है उनका। सो कोलैब करके ये लोग ये रिसर्च पार्टनरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है या इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन, राइट। सो कब तक लास्ट डेट है सबसे पहले वो यहाँ क्योंकि मेंशन है। सो हम देखते हैं। सो EOI एप्लीकेशंस नाउ ओपन फॉर द जॉइंट PhD प्रोग्राम। लास्ट डेट टू एनरोल इज 7 मार्च 2021। ठीक है, सो इनके जो भी स्टेप्स हैं थोड़े से डिफरेंट हैं तो हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंट लिंक्स आपको दिख रही हैं, बेसिकली आप इस पर क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर्म ए से रिलेटेड, देन प्रोग्राम की क्या आउटलाइन होगी, उसके बाद एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगी ऑब्वियसली तो कितनी है। तो सबसे पहले ये वाला जो पेज है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे रिलेटेड इसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या क्या करना होगा। सो PhD कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले EOI एप्लीकेशन सेंड होते हैं। ठीक है, ये है स्टेप 1। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना होगा, वो इसे अगर अप्रूव करेंगे तब आपके पास कंफर्मेशन आएगा वाया मेल। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस को कर सकते हैं। तो इसी की लास्ट डेट है 7 मार्च। 7 मार्च तक आप चाहें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। सो स्टेप 1 यही होता है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज होती है, इसे कहा जाता है। सो आपको एक फॉर्म फिल ऑन करना पड़ता है, EOI फॉर्म, ऑनलाइन ही। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे और उसके बाद आपको ऑब्वियसली फिल करके भेजना होगा, सेंड करना होगा। अगर इन्हें आपका फॉर्म जो है सूटेबल लगता है तब ये आपको एक ईमेल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपना स्टेप 2 पे जा सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं स्टेप 2 पे, राइट। सो इसीलिए स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका EOI फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो स्टेप 2 में क्या करना होगा? सो अगेन आपको पूरा फॉर्म ए डाउनलोड करके कम्प्लीटली फिल करना होगा और उसे भेजना होगा, राइट। इसके बाद आपको इनविटेशन मेल मिलेगा जिसमें आपको एक फॉर्म नंबर, यूनिक नंबर मिलेगा और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले EOI स्टेज कंप्लीट होनी चाहिए, आपको इनविटेशन आएगा, उसके बाद ही आप जो भी फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद फॉर्म ए से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि आपको EOI फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू हैव टू फिल दिस फॉर्म ए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी और एक्सेट्रा क्या क्या होगा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन है रिसर्च क्लस्टर्स। तो एकेडमी ने कुछ क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बेसिकली रिसर्च क्लस्टर्स हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप पहले तो एक्सेप्ट किए जाएँ, ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लस्टर्स क्या क्या हैं, सो या क्या क्या जो स्पेशलाइजेशंस हैं, रिसर्च किसमें होगी, वो सारी चीज़ जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्म में ही सूटेबल होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, सो आप इस पर मेल कर सकते हैं students@iitbmonash.org, राइट। और इसमें भी लिखा है कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड, अगर ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया गया या फिर FAQ डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन है तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कुछ भी डिफरेंट है तो दे विल रिस्पॉन्ड, एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट देम, राइट। तो चलिए हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसमें हम प्रोग्राम आउटलाइन देखते हैं। सो प्रोग्राम आउटलाइन में यही चीज़ें हैं कि आपको इनिशियली IIT बॉम्बे से जो भी रिसर्च वगैरह से रिलेटेड इनिशियल चीज़ें हैं वो करनी होंगी। देन आपको मौका मिलेगा कि जो आपके को सुपरवाइज़र होंगे जो कि वहाँ के होंगे मोनाश रिसर्च एकेडमी के, मोनाश इंस्टीट्यूट के, तो आप वहाँ पे भी जाकर आपको काम करना होगा फॉर 1 ईयर अप्रॉक्स, या उससे कम भी है, 3 मंथ्स और 6 और 12 मंथ्स, ये चीज़ें मेंशन हैं। उसके अलावा मेन जो काम है या मेन जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वो IIT बॉम्बे के ही होंगे, हम आपके जो भी प्रोफेसर हों, राइट। सो यहाँ पे वही चीज़ें अच्छे से मेंशन है। सो जो स्टूडेंट्स आप जो एनरोल होंगे वो होंगे
रिसर्च एकेडमी पे, जो कि कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे मुंबई में है। 3.5 ईयर्स ऑन एन एवरेज लगेगा पीएचडी कंप्लीट होने में, जिसमें से 3 मंथ्स या 6 to 12 मंथ्स बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में जाने होंगे, स्पेंड करने होंगे। ठीक है, आपको ऑब्वियसली ग्रांट वगैरह प्रॉपर मिलेंगे, फेलोशिप मिलेगी, दैट इज़ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी वो भी यहाँ पे मेंशन है। और एकोमोडेशन आपको इन कैंपस या ऑन कैंपस जो भी स्टूडेंट एकोमोडेशन है वहाँ पे रहेगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, आईआईटी है, सो जैसी चीज़ें, जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब तो रहेंगी। इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर से हम उसी पेज पे ओपन करेंगे। सो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें यहाँ पे है डाउनलोड फॉर्म ए, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस भी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ आपको अपलोड जैसे करना हो, या ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको सबसे पहले EOI देना होगा, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं 7 मार्च तक। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप इस एडवर्टीज़मेंट को, इस नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, और 7 मार्च तक चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सो येस, दैट इज़ इट। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस देन यू कैन लाइक एंड शेयर द वीडियो, इफ़ नॉट देन यू कैन डिसलाइक द वीडियो, बट रीज़न बता दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक किया गया है, क्या ख़राब था, राइट। And please subscribe the channel. So yes, that is it. Thank you so much.